शेर की बात तो तानाशाही में होती है, लोकतंत्र में नहीं होती। शर्मनाक बयान है कल प्रधानमंत्री का वहाँ पे इजराइल के बारे में कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आकर ये आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, आतंकवाद का समर्थन करना चाहते हैं। आप इजराइल के लिए ट्वीट कर दे रहे हैं, अब मणिपुर में जल गया, उतना तो पाकिस्तान में आतंकवाद पैदा नहीं हुआ। एक मिनट, आप संसद में नहीं बोले, विशेष संसद बुलाना पड़ा। यहाँ मोदी जी नहीं बोलेंगे, भाजपा के लोग नहीं बोलेंगे, ट्वीट नहीं करेंगे, यही तो बता रहा है, यही दर्शा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी महाकवरेज लगातार जारी है। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में और ये है दारुशफा। यहाँ जब आप आएंगे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर सियासी बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। तमाम लोग इनसे हम बातचीत करेंगे कि लखनऊ का मूड क्या है 2024 को लेकर, ये लोग क्या कहते हैं, एक एक करके हम लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? दिनेश मिश्रा। दिनेश जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको 2024 लोकसभा चुनाव का? देखिए, अगर पिछले आंकड़े ले लिए जाएं तो 30% वोट भारतीय जनता पार्टी अलायंस का पूरे भारत में रहा है। बाकी 62% विपक्ष में रहा है। तो अब 62% इकट्ठा हो गया है, 30% ये है, तो इससे भी लगता है कि जो है बीजेपी अब की बार खत्म हो जाएगी, परिवर्तन होगा। बिल्कुल परिवर्तन होने के कगार पर हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जैसा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कई जगहों पर ये अपने केंद्रीय मंत्री को जो है विधायक इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे रहे हैं, अपने सांसदों को लड़ने के लिए दे रहे हैं। ये प्रयोग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। और वो मना कर रहे हैं कि भाई हम तो सांसद थे, हम तो केंद्रीय मंत्री थे, हम विधायक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में भी लग रहा है कि भाजपा में बिगावत होगी और 38% से घट करके राजस्थान में देखिए कांग्रेस सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो वहां पर क्या लगता है, क्या होने वाला है इस बार? बीजेपी, आप मध्य प्रदेश की बात करते हो तो मध्य प्रदेश में तो परिवर्तन हो ही चुका था। वो तो जबरदस्ती तोड़ फोड़ करके इजराइल में जैसे दूसरे सत्ता को तोड़ करके सत्ता बना रहे हैं वहाँ के नेतागण, उसी प्रकार से भारत में भी नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी की सरकारें जितनी भी हैं, वो लोग जीते कोई भी तोड़ लेते हैं और तोड़ करके अपने में मिला करके बनाते हैं। मध्य प्रदेश में भी ये प्रयोग किया था कि जो कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस के विधायक तोड़ करके उन्होंने अपनी सत्ता बना ली। तो ये क्या नाम है आपका? अनिल यादव। लाल टोपी लगाए, सपा वाले लगता है। हाँ, अच्छा। अखिलेश जी का प्रचार करता हूँ। अखिलेश 2024 में सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी बनेंगे प्रधानमंत्री। और जो सरकार चलवा रही है इनके अधिकारी डीएम, देखो मणिपुर में देवरिया में क्या हुआ, बलात्कार और नंगे। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे, ममता बनर्जी कहाँ जाएंगी, अरविंद केजरीवाल कहाँ जाएंगे? केजरीवाल और मायावती है और राहुल कुछ अखिलेश बने 24। अखिलेश जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। क्या कहते हैं भैया आप, क्या लग रहा है माहौल आपको इस बार का? देखिए, माहौल पूरी तरह से भाजपा खुद बता रही है कि वो जा रही है। जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। आज भाजपा का अहंकार देख लीजिए। जब से इंडिया देश संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और कि ये अंग्रेजों की जैसे भाजपा तानाशाह कर रही है, देश के सब बड़े नेता एक मंच पे जिस दिन से आ गए, उसी दिन से इन्होंने कहा कि इंडिया अंग्रेजों का नाम है। लोग कह रहे हैं कि एक शेर को हराने के लिए ये सब इकट्ठा हुए हैं और उनको कह रही बीजेपी ये सब चोर हैं इंडिया में। अच्छा, ये बताइए, जो लोग दल मिले हैं, भाजपा को कितना दल उनके साथ है? 39। ये केवल कहने के लिए शेर और सवा शेर नहीं, शेर की बात तो तानाशाही में होती है, लोकतंत्र में नहीं होती। यही तो उनका अहंकार है कि उनसे 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया, नौकरी कहाँ चली गई। महंगाई की बात किए थे, भ्रष्टाचार की बात किए थे, रेल बेचे, तेल बेचे, एयरपोर्ट बेचे, खेल बेचे। आयोग से अमित शाह का लड़का हो जाता है, अध्यक्ष हो जाता है, एक जात का काम हो रहा है और 5 किलो राशन दे करके बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पे है। वो तो कह रहे हैं कि हमने 10 सालों में जो किया पिछली सरकारों ने बिल्कुल नहीं किया। विदेशों में डंका बज रहा भारत का। हाँ, विदेशों में बज रहा है, अब मणिपुर जल रहा है। विदेश में डंका बज रहा है और मणिपुर जल रहा है। माताएं बहनों का चीरहरण हो रहा है,
लखनऊ में हाई कोर्ट में नौकरी। इजराइल में जो चल रहा है इस वक्त, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, पीएम नरेंद्र मोदी जी इजराइल में जिन लोगों की मौत हुई उनको लेकर दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते हैं। विपक्ष का ये कहना है। तो ये विपक्ष का नहीं, ये जनता का भी कहना है कि आप इजराइल के लिए ट्वीट कर दे रहे हैं। अब मणिपुर में जल गया, उतना तो पाकिस्तान में आतंकवाद पैदा नहीं हुआ। एक मिनट, आप संसद में नहीं बोले, विशेष संसद बुलाना पड़ा। यहाँ मोदी जी नहीं बोलेंगे, भाजपा के लोग नहीं बोलेंगे, ट्वीट नहीं करेंगे, यही तो बता रहा है, यही दर्शा रहा है। पाल जी क्या कह रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा बीजेपी का या फिर इंडिया का, या फिर नहीं बज रहा? शर्मनाक बयान है कल प्रधानमंत्री का वहाँ पे इजराइल के बारे में कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आकर ये आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, आतंकवाद का समर्थन करना चाहते हैं। अगर एक कोई आदमी आपको कुत्ता काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटते हो। इसी तरीके से ये लड़ाइयाँ होती हैं। बदलाव होगा 24 में या फिर नहीं होगा? मजबूत कौन लग रहा है, इंडिया या फिर एनडीए? जो आप देश गुरु विश्व गुरु की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि वो देखिए, इस बार तो आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियों से अगर त्रस्त हैं और ऐसे में अगर देश की जनता ये मूर्खता करे कि एनडीए को दोबारा से ले आए, तिबारा से ले आए, तो ये बड़ा शर्मनाक होगा अपने लिए, उनके लिए भी। और इतना बुरा हाल देखना पड़ेगा देश को। तो मुझे तो लगता है कि इस बार तो गठबंधन की सरकार आएगी। अब नेतृत्व किसके हाथ में होगा ये बड़ा दल तय करेगा। नेतृत्व की बात आपने किया है, तो जो ये गठबंधन बना है इसकी अगुवाई कौन करना, किसको करना चाहिए, ये भी सवाल है। तो आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन की अगुवाई किसको करना चाहिए? देखिए, मैं तो सीधी सी सिंपल सी बंडा जानता हूँ, पर सरकार कोई भी हो, गठबंधन कोई भी हो, जो बड़ी पार्टी के रूप में होगा हम उसको ही नेतृत्व देना चाहेंगे। ये हमारी जनता के बारे में, जनता का ऐसा सोचना है, क्योंकि हम ये लगता है एट प्रेजेंट तो कांग्रेस बड़ी है। आप देखिए कई स्टेट्स में हम कांग्रेस ने अपना वर्चस्व दोबारा कम बैक किया है। तो मुझे लगता है जो 2024 और राज्य की सरकारों को मिला के एक बड़े रूप में हम कांग्रेस को देखेंगे।